मार्च में महत्वपूर्ण दिवस, पहले दिवस लिख लीजिए, उसके बाद 2-3 दिवस ऐसे हैं जिसको हम लोग, जो 2-3 दिवस ऐसा है जिसको हम लोग, जिसपे ध्यान रखेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लिखेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। आप लोग दिवस एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, 3 मार्च हम जो डाटा लाए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, पहले लिख लीजिए फिर लिखवा दें। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 10 मार्च, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1969 में स्थापना। केंद्रीय औद्योगिक, अरे CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 10 मार्च, स्थापना 1969। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। आगे विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए शहीद दिवस 23 मार्च, राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च, 2 छूट गया, उसको नोट कर लीजिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च, आप लोग भी नहीं बोले, विश्व जल दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी बहुत पुरानी परंपरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उतना हम नहीं जानते, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 13 फरवरी सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे। भारत में 90 के दशक में महिला आयोग का गठन किया गया 1991-92 में, और अभी महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। क्लियर हुआ? ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये नहीं कि बस केवल क्लास में बैठे हैं बस सुन रहे हैं केवल, इस चीज का रखेगा। तो भारत में जो राष्ट्रीय जो दिवस, महिला दिवस जो मनाए जाते हैं वो 13 फरवरी सरोजिनी नायडू की जयंती पर, और अभी वर्तमान समय में कौन है? रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, तो लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाने के रूप में नामित है। इंस्पायर इंक्लूजन, इस वर्ष का अभियान थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन क्या बोले हम? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाने के रूप में नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। लेकिन वर्ष का अभियान थीम क्या होगा? वर्ष का अभियान थीम क्या होगा? शुरू हम ऊपर में क्या बोले, आप लोग सुनते कम है, हम ऊपर में क्या बोले? महिलाओं में निवेश, जब उनको आगे बढ़ाया जाएगा तभी ना कुछ हो सकता है। महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाने के लिए नामित किया गया है। इस वर्ष की अभियान की थीम क्या है? महिलाओं, इस वर्ष जो 8 मार्च जो मनाया गया महिला दिवस 2024 में, तो अभियान की थीम क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन, इंक्लूजन, इंस्पायर इंक्लूजन हो गया, इंस्पायर इंक्लूजन। चलिए ये कितने तारीख को मनाते हैं? 8 मार्च को। अब देखेंगे विश्व गौरैया दिवस। भाई देखिए हम बार बार बोलते हैं, वो बचपना कभी हम लोग नहीं भूल सकते कि हम लोग गौरैया को देख के ही बड़े हुए। अब तो नजर ही नहीं आती है गौरैया, सोचने वाली बात है। क्यों? हम लोग गौरैया को भी नहीं छोड़ रहे, मार दे रहे। सोचिए घर आंगन में जो चहलकदमी जो होती थी बच्चों की, गौरैया के साथ खेलना कूदना, आज हम लोग गौरैया को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तब हम लोग कर रहे हैं, हम लोग दिवस मना रहे हैं, सेव स्पैरो, आई लव स्पैरो, वी लव स्पैरो। लव तो बेचारा पीस के रह जा रहा है, मजाक की बात नहीं कर रहे हैं। लव तो पीस के रह जा रहा है दो लोगों के बीच में, आई और यू के बीच में, ठीक है? हंस रहे हैं, अरे मजाक की बात थोड़ी है, ये कड़वा है और सत्य है। उसकी हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उसका महत्व क्या है। छोटी छोटी गौरैया जब घर में खेलती थी तो बच्चे भी खुद अपने आप खड़े होकर चलना शुरू कर देते थे, बोलना शुरू कर देते थे। और आज तो बच्चे को बुलाने के लिए स्कूल में एडमिशन कराना पड़ रहा है कि बच्चा बोल नहीं रहा, कहां से बोलेगा? हम तो सब विरासत वाली चीज को खोलते हुए जा रहे हैं। एकल परिवार में रहना पसंद कर दिए हैं,
सोचने वाली बात है, जो जहां है वही बस के रह जा रहा है। तो ये चीज कहना है, तो वही चीज हो गया। गौरैया अब कहीं नजर ही नहीं आती। देख लीजिए, तो हम लोग आस पास इतने पेड़ पौधे, कहाँ गौरैया नजर आ रही है। अभी हम एक जगह गए पटना में, कदम कुआं, तो वहां हम देखे कि एक बहुत गौरैया को रखा गया है और खुले पेड़ पे रखा गया। मैंने छोटा सा उनका वहां पे हम एक सामान ले रहे थे, तो देखे कि सामने में एक पेड़ है, ठीक है, ठाकुरबाड़ी जो कहा जाता है, आप लोग भी जाइए तो देखिए वहां पे, और बहुत सारी गौरैया, ठीक है, उनके बाउंड्री में बहुत सारी गौरैया, वो पेड़ रखे हुए वहां पे पूरा एकदम। तो आप खुद सोचिए, राजकीय पक्षी घोषित किया गया, 20 मार्च को मनाने का निर्णय किया गया। केवल मनाने से थोड़ी होता है, जब तक हम नहीं बचाएंगे इन पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण हमारे प्रतिकूल ही रहेगा। इको पार्क जाते हैं हम लोग, कहाँ देखे इको पार्क में इको सिस्टम जो लाया गया पेंसले के द्वारा 1935 ईस्वी में। अब जाके देखिए, स्पैरो का पूरा बनाया गया है, गौरैया का बनाया गया है, दिखा भी गया है, बाहर में कोई दिखता ही नहीं है। गए तो केवल थपड़ी पीट के आए। इको पार्क जा रहा है, अरे तो जा रहा है तो इको पार्क कौन खराब है, बना है किसके लिए, घूमने के लिए, लेकिन सोच ही गड़बड़ है। जाइए तो देखिए वहां पे, हम आप लोगों को यहाँ से जागरूक भी कर रहे हैं। तो इस बार का जो थीम रहा है, इसीलिए हम बोले कि लव पीस के रह जा रहा है। आई लव स्पैरो और वी लव स्पैरो। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस 2024 की थीम लिखिए, नहीं लिखे, 20 गौरैया दिवस 2024 की थीम। अब कभी नहीं भूलिएगा, एग्जाम आएगा तो तुरंत पूछने नहीं। पिछले बार क्या था थीम, सेव स्पैरो था ना, पढ़ाई भी थे, और इसीलिए इस बार वीडियो नहीं लाए कि नहीं, इस बार क्लास में आप लोगों को लाइव ही बताएंगे, ठीक है। तो आई लव स्पैरो, वी लव स्पैरो लिखेंगे इसी में। विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत, विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत 20 मार्च 2010 को हुआ था। 20 मार्च 2010 को हुआ था। भारत में इसकी शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी, ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, नेचर फॉर एवर सोसाइटी, भारत में इसकी शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा की गई थी। किसकी, विश्व गौरैया, यानी गौरैया के लिए ना, भारत में गौरैया को बचाने के लिए कौन आगे आया, नेचर फॉर एवर सोसाइटी। और याद रखिएगा, बिहार का ये राजकीय पक्षी है, यही है ना, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया ही ना। हाँ, तो याद रखिए, गौरैया को बचाइए। अब तो गर्मी का दिन आएगा, पानी रखिए छतों पे, अनाज के दाने रखिए। माओ ने बताया था ना, एक जो पद्धति जो अपनाई थी, और एक क्या हुआ, गौरैया को उसने मरवा दिया, माओ त्से ने, चाइना का, ठीक है। और मरवाने का नतीजा क्या हुआ, उस साल 1967-68 के, याद रखिएगा, दशक में, 60 के दशक में, उस साल 3 करोड़ से, एक तो सरकारी डाटा है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग अकाल की मौत मरे थे। कहां पे, चाइना में। गौरैया क्या खाती है, कीड़े मकोड़े, उसने गौरैया को जो मारा, अब कीड़ा मकोड़ा कौन खाएगा, कोई नहीं। और कीड़े मकोड़े क्या किए, अनाज को पूरी तरह से चट कर गए, और अनाज को जो चट किए तो क्या हुआ, अनाज बचा ही नहीं खाने के लिए, अनाज नहीं बचा तो क्या हुआ, लोग भूखे मरे, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। सोचिए, रिटर्निंग तुरंत मिलता है, कर्म फल तुरंत मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। और इस बार भी उसका क्या हुआ, पूरा ग्राफ गिरा ना कोरोना में। इसलिए बार बार बोलते हैं, आप जो सोच लेते हैं कि हम किसी के साथ गलत करके बच जाएंगे, तो संभव नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचाएगी, ठीक है। वो तो ऊपर सब एक एक, जो आप मानिए ना मानिए, वो तो अदृश्य है, अदृश्य शक्तियां विद्यमान हैं। तो अगर हम आपको नहीं अच्छे से पढ़ाएंगे, तो मेरे भी घर में जो बाल बच्चे जाएंगे उनको लोग अच्छे से नहीं पढ़ाएगा। इसीलिए हम सुबह शाम मेहनत आपके लिए करते हैं, हमको कोई इज्जत नहीं करेगा, इसलिए हम पूरे लग के पढ़ाते हैं। ये तो रिटर्निंग है, हम आपको आप बोलते हैं तो आप भी हमको आप बोलते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं तो आप भी हमको रिस्पेक्ट देते हैं। अब तो भाई आप लोग से बार बार बोलते हैं, आप लोग एकदम मेरे ऐसे दोस्त टाइप से हो गए हैं। अब उस लेवल पे आप लोग की तैयारी कर रहे हैं, हाई लेवल पे तैयारी करते हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं कि भाई आपको हम खुद बैलेंस कर देते हैं। आप लोग प्रणाम करते हैं तो हम भी 2 बार प्रणाम करके बैलेंस कर देते हैं। एक बार प्रणाम किया तो बैलेंस, और दूसरा बार हम अपना
आप पे लगा दिए कि भाई हम भी, तो ये क्या है? रिस्पेक्ट है। तो कर्म फल ये सामने मिल रहा है, हम रिस्पेक्ट देते हैं, काम देते हैं। तो माओ से तो इससे क्या सीख मिला? माओ से तुमने किसको मारा? गौरैया को। और गौरैया के कारण क्या हुआ? अकाल मृत्यु इसको बोलते हैं ना, अकाल पड़ा मृत्यु हुई लगभग 3 करोड़ लोगों की। कहां पे? चाइना में। सोचिए, तो गौरैया ये नहीं है कि केवल आपको आपका अनाज कितना खाएगी भाई, 1 दाना 2 दाना तो खाती है और पेट भर जाता है तो चली जाती है। हम लोग तो बर्बाद कर देते हैं उतना शादी विवाह में, देख लीजिए होड़ लगा रहता है, हम कितना खाए और कितना थाली में बर्बाद किए। अभी डाटा आता है ना हर साल, हम लोग शादी विवाह में उतना बर्बाद, वो कितना खाएगी? 1 दाना 2 दाना तो खाती है, वो तो हमारे जैसा है भी नहीं, हम लोग जैसा मन भी नहीं तो खा लो और बर्बाद कर दो, प्लेट में छोड़ दो। वो 1 दाना लेगी तो 1 ही दाना खाएगी। सीखिए, पशु पक्षियों से मुझे सीखना होगा इन मामलों में, ठीक है? चलिए, तो नेचर फॉर एवर सोसाइटी क्लियर हुआ? भारत में इसकी शुरुआत। मेरा काम है जागरूक करना, अपने भी खुद जागरूक होना, आपको भी करना, रोज सीखते हुए आगे बढ़ना, ताकि हर घर में सरस्वती विराजमान हो। और जब हर घर में सरस्वती विराजमान होगी, लक्ष्मी जा सकती है, सरस्वती कभी नहीं जा सकती अगर एक बार आपके पास आ गई। तो हम तो भाई चाहते हैं कि भाई मेरे पास हमेशा सरस्वती विराजमान है। कोई पूछता भी आके, सर कितना पैसा कमा लेते हैं? बोले बस अकाउंट में मेरी माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती जब तक रहेंगी मेरे साथ, बस वही चीज है। तो इन लोगों से थोड़ा सा हमको ज्यादा है, पशु पक्षियों से भी दिखावा नहीं। आप देखते होंगे गाय के लिए पानी बाल्टी आप देखते होंगे भर के रख दिए हैं, आएगी अपना पिएगी चली जाएगी। तो करना होगा, ठीक है? इनको करेंगे आपको खुद सुकून मिलता है। तो नेचर फॉर एवर सोसाइटी, और हर साल 20 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस। अच्छा, एक चीज और मनाते हैं 20 मार्च को, लिखेंगे 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। भारत ने इस बार ऑब्जेक्शन किया है इस पे, भारत ने ऑब्जेक्शन किया इस बार। पहले लिखेंगे 2024 में सबसे खुशहाल देश, 2024 में सबसे खुशहाल देश यानी प्रथम स्थान खुशहाल देश, खुशहाल देश में प्रथम स्थान पहला। बोर्ड पे नजर आ रहा है? देखिए तो आ रहा है ना कि नहीं? ठीक कर दे रहे। फिनलैंड, दूसरा स्थान डेनमार्क, दूसरा स्थान डेनमार्क, तीसरा स्थान आइसलैंड, तीसरा स्थान आइसलैंड और चौथा स्थान स्वीडन, चौथा स्थान स्वीडन। सुनिएगा, विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है? एक हंगर इंडेक्स भी होता है, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है GHI, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। फिनलैंड पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, डेनमार्क तीसरे स्थान पे आइसलैंड और चौथे स्थान पे, चौथे स्थान पे सबसे आश्चर्य की तो बात हुई, यूक्रेन गाजा फिलिस्तीन युद्ध के बाद भी इजराइल क्या है? 5वें स्थान पे है। सोचिए, रिपोर्ट पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा है। और सबसे आश्चर्य की बात तो भारत के संदर्भ में हुआ है, और इस बार भारत ही नहीं कई देशों ने ऑब्जेक्शन किया है। जैसे हंगर इंडेक्स में भी भारत ऑब्जेक्शन किया है कि उससे तो पड़ोसी देश जो जिसको भारत मदद कर रहा है वो उसको दिखाया जा रहा है कि वहां लोग भूखे कम है। सोचने वाली बात है, भारत जिस देश को खिला रहा है, पिला रहा है, दे रहा है, भेज रहा है मानवता के नाते, उससे भी भारत की गंदा कंडीशन दिखाया गया। कहां? तो कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है क्या कि यहाँ पे पार्शियलिटी हो रहा है। भारत इस बार ऑब्जेक्शन किया, और मानव विकास रिपोर्ट में भी भारत ऑब्जेक्शन किया यूएनडीपी में, उस पर भी हम बात करेंगे कभी, ठीक है? यूएनडीपी में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि भारत की स्थिति सुधरी है पूरे वर्ल्ड लेवल में, यहाँ तक कि IMF ने भी बोला है। तो अलग अलग डाटा तो समझ में आ ही रहा है। तो भारत का जो पोजीशन है याद रखिएगा, इस बार 126वां है। डाटा तो याद रखना पड़ेगा, 126वां है, तो ये याद रखिएगा। तो खुशहाल देश यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पे फिनलैंड, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे आइसलैंड, चौथे स्थान पे स्वीडन, और सबसे आश्चर्य की बात है कि गाजा फिलिस्तीन युद्ध जो हो रहा है, इजराइल और गाजा फिलिस्तीन इजराइल युद्ध, उसके बावजूद इजराइल को खुशहाली रिपोर्ट में 5वां स्थान दिया गया है, ठीक है?
भारत का जो पोजीशन जो दिखाया गया 126वां दिखाया गया। ठीक है, लिखेंगे, हो गया ना, कोई दिक्कत यहां तक है? चलिए आगे है जल दिवस और बिहार दिवस। तो कल हम लोग बिहार दिवस पे बात कर चुके हैं। ठीक है, कल हम लोग बिहार दिवस पे बात कर चुके थे कि भाई आखिर 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि हम लोग बंगाल से 22 मार्च को ही एक अलग बिहार प्रांत बना, कल पूरा डिटेल भी बताए थे। ठीक है, उड़ीसा से 1936 में 1 अप्रैल और 15 नवंबर को झारखंड से। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा प्रयास रहा, जनवरी से लेके पूरा अप्रैल तक वीडियो अपलोड है। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और जो सुझाव होगा उसको दीजिए। पीडीएफ की चिंता नहीं कीजिए, एक पहले कीजिए तब हम लोग पीडीएफ पे भी, पीडीएफ मेरा बहुत सारा पीडीएफ भी है, पीडीएफ भी यूट्यूब पे है, लेकिन पहले एक काम बहुत अच्छे से करेंगे तब दूसरे पे जाएंगे। तो पहले इसको अच्छे से आप लोग कीजिए, जब समय मिलेगा हम लोग पीडीएफ पे भी उसको पूरा एक बार फिर से दोबारा पढ़ लेंगे, जनवरी से लेके अप्रैल तक। ऐसे आप देखिए भी होंगे कि अप्रैल का पूरा पीडीएफ का हम एक लगभग आधे घंटे का वीडियो के माध्यम से उसको हम पढ़ाए हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।